आज हम विभाज्यता का नियम का अगला मतलब पार्ट जो है तो पढ़ने में आ रहे हैं। 2 से 5 4 तक अपन पढ़ चुके थे, 5 से आज अपन पढ़ना चालू कर रहे हैं। जैसे कि 5 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है कि जिस संख्या का आखिरी अंक 0 या 0 हो तो वह संख्या 5 से आपकी विभाजित होगी। अब जैसे हमें विभाज्यता का नियम नहीं पता होता तो हम क्या करते, हम 5 में 625 में 5 का भाग देते, तब जाके हमें पता चलता। पर विभाज्यता का नियम यह कहता है कि आखिरी अंक 0 अथवा 5 हो तो 5 से विभाजित हो जाएगा। उदाहरण के तौर पे अपन समझ लेते हैं इसको। 5 एकम 5 है, 1 आया 2, 5 दूना 10 आया दोस्तों, 2 आया, 5 25, यानी कि विभाज्यता के नियम के हिसाब से परफेक्ट है ये, कोई त्रुटि नहीं है। विभाज्यता के नियम यदि हम पढ़ लेते हैं तो भाग देने में बहुत आसानी होगा। अगला क्या है 220, तो इसमें क्या था, आखिरी अंक 0 अथवा 5 हो। 220 में यदि हमें 5 का भाग देते हैं तो 5 चौक 20 हो जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 चौक 20, यानी कि ये भी कट गया। 0 अथवा 5 हो तो संख्या 5 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 6 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है दोस्तों, इसको समझते हैं। जो संख्या 2 या 3 से विभाजित हो वह संख्या 6 से पूरी तरह विभाजित हो जाएगी। 2 3 से मतलब क्या है दोस्तों, 2 या 3 के विभाज्यता का नियम क्या कहता है समझते हैं। 2 का नियम यह कहता है यदि किसी संख्या का आखिरी अंक 0 2 4 6 8 अथवा सम हो वह संख्या 2 से विभाजित हो जाएगी। सम कहने का मतलब जिसमें 2 का पूरी तरह से भाग चला जाए, शेष फल कुछ भी ना बचे। जैसे यहाँ पे 2 की शर्तें तो लागू हो रही है, आखिरी अंक 6 है। अब 3 से विभाजित हो रहा कि नहीं हो रहा, अब इसको अपन समझते हैं। 3 से विभाज्यता का नियम क्या कहते हैं, अंकों का जोड़। 6 3 9, 9 6 15। जैसे समझते हैं 3 का विभाज्यता का नियम देखा हमने, 6 3 जोड़ेंगे 9 9 6 15, यानी कि 3 से पूरी तरह कट जाएगा बिना भाग दिए। विभाज्यता के नियम से सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि संख्याओं को देखते ही पता चल जाता है कि यह संख्या जिससे हमको भाग देना है उससे कटेगी कि नहीं कटेगी। अब जैसे 3 का भाग देते हैं, 3 दूना 6, काट पीट, 3 एकम 3, काट पीट 6, 3 दूना 6, कट गया। और फिर अपन 2 से भाग देते, 636 है, 2 से भाग देते अपन इसको। 2 से भाग देने पे 2 तिहाई 6 है, काट पीट, 3 आया, 2 एकम 2, 1 कैरी, 2 अट्ठे 16, काट पीट। अब इसको हम ये देखते हैं कि 2 3 से जो संख्या विभाजित हो जाएगी 6 से हो रही कि नहीं हो रही। तो 636 में 6 का भाग देते अपन, 6 एकम 6, काट पीट, यहाँ पे 3। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा दोस्तों कि ये जैसे अगली संख्या डायरेक्ट उतर रही है, हासिल से नहीं उतर रही, डायरेक्ट उतर रही है, तो एक ही संख्या उतारेंगे, दोनों नहीं उतारेंगे कि 6 6 36 कर देंगे, एक संख्या उतारेंगे अपन। अब 6 का 3 में भाग नहीं जाएगा, यहाँ पे 0 लगाएंगे, फिर 36 उतारेंगे, 6 6 36, तब जाके कट जाएगा। ये एक भाग का फंडा है। अब जैसे 7 का विभाज्यता का नियम क्या कहता है, 7 का विभाज्यता का नियम थोड़ा सा लेवल इसका टफ है, हल्का सा। क्या कहता है कि आखिरी अंक को 2 से गुणा करने पर बाकी संख्या से घटा दिया जाता है। आखिरी अंक जैसे 3 है तो 3 का गुणा 2 में किया, 3 दूना 6 हो जाएगा। अब 34 में 6 को घटाएंगे तो 28 आएगा, ठीक है, 8 आएगा। अब 8 में 7 का भाग चला जाएगा, 7 चौक 28। तो अब 343 में 7 का भाग देंगे, 7 चौक 28 होता है और 6 आ रहा है, 7 नहीं 63। तो या तो भाग दो डायरेक्ट या फिर नियम पढ़ो। 8 का क्या कहता है कि आखिरी 3 अंक 8 से विभाजित होना चाहिए। अब इसको अपन चेक कर लेते हैं। 3 अंक 0 है, 8 एकम 8, 2 आया, 8 दूनी 16, 4 आया और 8 5 40। कहने का मतलब आखिरी 3 अंक 0 हो या आखिरी 3 अंक में 8 का भाग जाना चाहिए। अब आगे समझते हैं। 8 से फिर इसको भाग देते हैं, जैसे 216 8 से कट जाएगा, पर अपन सेटिस्फाई के लिए इसका भाग देते हैं। अब जैसे पहली संख्या छोटी है तो दोनों संख्याएं अपन पकड़ेंगे,
अठसंग 48, अठसंग 48, ठीक है। 14 में 8 गए 6, काट पीट 2 आया। 8 8 सते 56 आया दोस्तों। 12 में 6 गए 6, काट पीट 2 के बाद 1 आया। 8 सते 56 आया। 56 4 60 5, 8 सते 56, यानी कि ये भी पूरी तरह से 7 से डिवाइड हो गया। ठीक है दोस्तों, अब अपन 9 का विभाज्यता का नियम पढ़ते हैं। 9 का क्या कहता है? 9 का विभाज्यता का नियम कहता है कि सभी अंकों का योग 9 से विभाजित होना चाहिए। कुल मिला के जैसे सभी अंकों का योग 8 9 कितना होता? 8 8 16 17 17 7 17 3 20 4 24 3 27, ये 9 से पूरी तरह कट जाएगा। 9 दूनी 18 9 3 27। हाँ, कैसे कटेगा अपन देखते हैं। अब जैसे ये विभाज्यता का नियम पढ़ लिया अपन, पता हो गया, पर एक बार क्लैरिफाई कर लेते हैं। 9 1 कम 9 हो गया दोस्तों। 8 भाग न खाए लब्धे शून्य, याद रखना दोस्तों, ये डायरेक्ट संख्या उतरी हासिल से नहीं, इसलिए भाग न खाए लब्धे शून्य। 7 9 8 72, 9 नमा 81, काट काट भी 7 में 1 गए 6 3, 9 7 63। कुल मिला के एक बात हमेशा याद रखना दोस्तों, विभाज्यता का नियम हमेशा जो है आपके भाग को आसान बनाता है, समय की बचत करता है, इसलिए इसको पढ़ते रहें। और एक बात याद रखना, शिक्षा एक ऐसा शस्त्र है आपके पास, ये ना तो आप कोई इससे आपसे छीन सकता है, न इसका कभी बंटवारा हो सकता, न कभी चोर चुरा सकता। सब कुछ बट जाता है पर शिक्षा कभी नहीं बटती, याद रखना। धन्यवाद।